अस्सलाम वालेकुम। टुडेज करंट अफेयर्स अबाउट 16 एंड 17 मई। एक्चुअली ऐसा है कि कुछ करंट अफेयर जो है वो बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं होते। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल कि करंट अफेयर्स मैं जो अपलोड करता हूँ वो ये होते हैं कि जो पीपीएससी और एफपीएससी से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। वैसे तो न्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जितनी मर्जी आप इनको एक्सपेंड कर लें, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो पीपीएससी और एफपीएससी या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, इंटरव्यू के लिहाज से ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, उन्हीं को अपडेट करो और उन्हीं को डिस्कस करो। तो फर्स्ट न्यूज है, पुतिन विजिट्स ईरान ऑन फर्स्ट ट्रिप सिंस यूक्राइन वार। जब से यूक्राइन वार हुई है, आपको ये भी पता होना चाहिए यूक्राइन वार कब से हुई है, 24 फरवरी 2022। और पुतिन कौन है? इसके प्रेसिडेंट है, रशिया के प्रेसिडेंट हैं। और जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम रईसी। तो पुतिन ने पहला विजिट किया है ईरान का आफ्टर द यूक्राइन वार। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसने कब विजिट किया, बट इम्पोर्टेंट ये है कि किस मुल्क के सदर ने किस मुल्क का विजिट किया। ये आपको बार बार मैं बताता हूँ कि पता होना चाहिए। जैसे कि जो बाइडन ने ऑस्ट्रेलिया और पापा न्यू गिनी जिसका कैपिटल है पोर्ट मोरिस्बाई, इसका विजिट करना था। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि इसका विजिट उसने कैंसिल कर दिया है। देखिए, अब मैंने आपको कुछ न्यूज में पहले बताया था कि इसका विजिट उसने करना है, आपको ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा माइंड में होगा। अब उसने उसका विजिट कैंसिल कर दिया, आपको ऑटोमेटिक अपडेट हो गई। वो ये बात पूछ सकता है कि जो बाइडन ने किस कंट्री का विजिट जो है वो कैंसिल किया है। ऐसे ही मोदी जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इसने नेक्स्ट मंथ यूएसए का विजिट करना है, प्लान्ड है। ठीक है। अच्छा, अब दो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि रेवोल्यूशन इन ईरान 1979 में आई थी। और आपने याद रखना, जब रेवोल्यूशन होती है तो पहला काम होता है, क्या ट्रिक है, जब रेवोल्यूशन होती है तो पहला काम, नया पहला काम होता है, इनकलाब तब्दीली पहला काम होता है। तो सैयद रजा पहलवी, इसने रेवोल्यूशन लाई थी 1979 में। पहला काम से पहलवी। हिजाब इशू, विच कंट्री इज रिलेटेड टू हिजाब इशू? हिजाब इशू जो है वो ईरान के रिलेटेड है। हिजाब इशू किसके रिलेटेड है? ईरान के रिलेटेड है। आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। हिजाब इशू में ये था कि ईरान ने जो है वो रूल्स टाइट किए हुए हैं हिजाब के मतलब। और कुछ लेडीज थी, एक लेडीज थी 22 ईयर्स ओल्ड, उसने हिजाब की पाबंदी नहीं की तो उसको डेथ हो गई थी या मार दिया गया था ईरान में। ये एक अलग चीज है, लेकिन आपको जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हिजाब का इशू किस कंट्री में लेटेस्ट चल रहा था, वो ईरान है। नेक्स्ट है, बिलावल भुट्टो लॉन्च्ड विच पोर्टल? शेयर पाकिस्तान पोर्टल। ठीक है, तीन चार न्यूज लेटेस्ट आ चुकी हैं। ठीक है, जो नादरा है इसने सेक्सुअल असाल्ट के मतलब लॉन्च किया है पोर्टल। जो बलूचिस्तान है इसने डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। बिलावल भुट्टो ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? शेयर पाकिस्तान पोर्टल लॉन्च किया है। शेयर पाकिस्तान पोर्टल क्या है? ये है मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। व्हाट इज मीन्ड बाय मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो पाकिस्तान के मिशन हैं अब्रोड में, उनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन है इस पोर्टल पे शेयर की जाएगी। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज का आपको बता दूं। शीरी रहमान जो है वो क्लाइमेट की मिनिस्टर हैं, और सरदार एयाज सादिक महमूद जो हैं, जो प्रीवियस स्पीकर भी रहे हैं, ये इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान ने एक नया एग्रीमेंट लॉन्च किया, रोड टू मक्का। ठीक है, इस एग्रीमेंट के तहत जो है वो हज और उम्रा के जो लोग होंगे उनको आसान इमिग्रेशन दी जाएगी। तो विच कंट्री हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट विद सऊदी अरेबिया? रोड टू मक्का, पाकिस्तान इज द कंट्री। आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सहरोज काशफ सबमिटेड 12 पीक्स अबव 8,000 मीटर। बहुत ही आसान ट्रिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। एक बंदा हर रोज नया काम कर रहा है, हर रोज नई पीक सर कर रहा है, सबमिट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो रोज नया काम करता है। तो शहरोज। ठीक है, आपको डिफरेंट माउंटेनियर्स की मुश्किल होगी। साजिद अली सतपारा हैं, नायला कियानी हैं। ठीक है, डिफरेंट लोग हैं। तो आपको जो ये कंफ्यूजन हो कि यार किस बंदे ने 12 समिट्स जो हैं वो किए हैं अबव 8,000 मीटर्स माउंटेन्स के, रोज कर रहा है वो, तो रोज से शहरोज। मैं ट्रिक को रिपीट कर देता हूं कि हर बंदा
रोज एक नई माउंटेन अबव 8000 मीटर को सर कर रहा है, हर रोज से शहरोज। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रहेगा। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं, शहरोज काशफ ने सिर्फ 2 माउंटेन्स रह गई हैं, अगर वो सर कर लेगा तो उसने अबव 8000 मीटर्स सारी माउंटेन जो है वो सर कर ली होंगी। नायला कियानी और साजिद अली सत्पारा ने माउंट एवरेस्ट सर किया लेटेस्ट डेज में, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। याद रहे माउंट एवरेस्ट की न्यू हाइट 8849 मीटर्स है, प्रीवियस हाइट 8848 मीटर थी। 14 पीक्स दुनिया में ऐसी हैं जो अबव 8000 है। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं, ये तमाम की तमाम पीक्स जो हैं वो एशिया के अंदर लोकेटेड हैं। 5 पीक्स इनमें से ऐसी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में लोकेटेड हैं अबव 8000 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हर रोज नई पीक सर करता है शहरोज। G20 एंड SCO इन इंडिया आपको पता होना चाहिए, 00 से मैंने आपको याद करवाया था इंडिया में, G7 जापान में, एशियन इंडोनेशिया में। ये मैंने आपको रिकैप दिया है। न्यू का आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका में है, रशिया यूरोप में काउंट होता है, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में काउंट होता है, चाइना ईस्ट एशिया में काउंट होता है, और साउथ अफ्रीका अफ्रीका में काउंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अफगानिस्तान जो है लेटेस्ट कंट्री है सार्क कंट्रीज का ज्वाइन करने वाला। एससीओ का लेटेस्ट कंट्री ईरान है, और ब्राजील का लेटेस्ट, ब्रिक्स का लेटेस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका है। तो इस बार ब्रिक्स की जो समिट है वो साउथ अफ्रीका में होगी। एक और मजे की चीज है, जो समिट्स मोस्टली डिसाइड होती हैं वो अल्फाबेटिकली होती हैं। ये एक ट्रिक तुक्का बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको याद ना रहे तो। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की अल्फाबेटिकली ज्वाइनिंग याद है, जैसे अफगानिस्तान का मैंने आपको बताया था कि सार्क में जो हेडशिप है कंट्रीज की वो अफगानिस्तान के हिस्से में आनी थी, लेकिन वो किसके हिस्से में आई है, गुलाम सरवर के हिस्से में, बांग्लादेश के बंदे के हिस्से में। ठीक है, गुलाम सरवर ऑफ बांग्लादेश, हेड ऑफ सार्क कंट्रीज। और OIC अरबी ममालिक, ठीक है, इब्राहिम ताहा, इब्राहिम हमने अरबी सहाबी हजरत इब्राहिम से याद रखा था। ठीक है, तो ब्रिक्स जो है वो साउथ अफ्रीका जो है वो होस्ट करेगा 2023 की समिट। ये लेटेस्ट मैंने आपको याद करवा दिया है। न्यू एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान अब्दुल कबीर और हैबतुल्ला अखुनजादा कौन है, सुप्रीम लीडर ऑफ अफगानिस्तान। डिफरेंस याद रखना है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान अब्दुल कबीर और सुप्रीम लीडर कौन है, हैबतुल्ला अखुनजादा हैं। तालिबान ने अब काबल पे कब टुक ओवर किया था, 15 अगस्त 2021 को। यूएस कब निकल गई थी, 31 अगस्त 2021 को, ये आपको पता होना चाहिए। दोहा एग्रीमेंट किसके मुतल्लक है, तालिबान और यूएसए के मुतल्लक है। इब्राहम अकॉर्ड्स किसके मुतल्लक है, जो इसराइल के साथ ताल्लुक नॉर्मलाइज कर रहे हैं। दोनों कब हुए थे, 2020 में हुए थे। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच।